Hello, my dear students. Today we are going to start our grammar portion, Grammar Chapter 1, Alphabet Fun. Okay, so all of you take out your grammar book and open page number 5. Now, our first chapter, Alphabet Fun. In English, we have a set of letters in fixed order. आप सभी ने इंग्लिश में पढ़ा है कि जो अल्फाबेट्स होते हैं, जो लेटर्स होते हैं, वो फिक्स्ड ऑर्डर में होते हैं. जैसे ए पहले आएगा, फिर बी बाद में आएगा. ठीक है, सेम इसी तरीके से देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट. और हमारे इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं? 26 होते हैं. These 26 letters make up the alphabet family. और ये 26 letters मिलके alphabet family बनाते हैं. क्लियर? चलिए, alphabet family मतलब A से लेके Z तक और सीक्वेंस में लिखना है, इधर उधर नहीं करना है. ठीक है. We write 26 letters in two ways. और हम इन 26 letters को two ways में लिखते हैं. एक होता है कैपिटल लेटर्स में और एक होता है स्मॉल लेटर्स में. ठीक है. चलिए, ये सब आपने पहले भी पढ़ा है. ए बी सी डी ये जो है ये कैपिटल लेटर्स में लिखे हुए हैं. देखो यहाँ पर. ठीक है, ये सारी चीजें किसमें हैं? कैपिटल लेटर में. और अब आपको ये ए से लेके जेड तक ये कितने हो जाते हैं लेटर्स? 26 लेटर्स होते हैं. और ये सीक्वेंस में लिखा हुआ है. जो जिस सीक्वेंस में होता है, जिसके बाद जो आता है वो ही ये हमेशा राइट होता है. अब स्मॉल लेटर्स जो कैपिटल लेटर्स हैं, उसके बाद हमें स्मॉल लेटर्स भी आपने पढ़े, ये भी अल्फाबेट लेटर्स हैं, अल्फाबेट फैमिली के हैं, तो ये भी पूरे 26 होते हैं. ठीक है. चलिए, अब फर्स्ट एक्सरसाइज, ये तो आपको ABCD सबको मालूम है. कैपिटल का A ऐसा होता है तो स्मॉल का A ऐसा होता है. ठीक है. कैपिटल B ऐसा बनता है तो स्मॉल B ऐसा बनता है. C छोटा सी बन जाएगा स्मॉल लेटर में. डी में क्या हो जाएगा? डी इस तरीके से बनेगा. ठीक है. उसी के बेस पे ये एक एक्सरसाइज है जो हमें करनी है. ए मैच कैपिटल लेटर्स विद स्मॉल लेटर्स. और हमें क्या करना है? यहाँ पर देखो सारे लेटर्स जो है वो कैपिटल में लिखे हुए हैं और नीचे सारे जो लेटर्स है वो किस में लिखे हुए हैं? स्मॉल में लिखे हुए हैं. तो अब हमें उन कैपिटल लेटर्स को आपस में जोड़ना है. तो आप इसमें नंबर ऊपर अगर आप नंबर लिख देंगे तो मैच करने में इजी हो जाएगा. जैसे ये A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11. सेम यहाँ पर भी ऐसे जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11. अब देखो यहाँ पर पहला लेटर दिया हुआ है कैपिटल ए. अब कैपिटल ए को स्मॉल ए से आपको क्या करना है? मैच करना है. तो आप यहाँ पर नंबर लिख दीजिए कौन से नंबर पे स्मॉल है. ये देखो 1 2 3 4 कौन से नंबर पे? 4 नंबर. ठीक है. अब यहाँ पर एच देखो, कैपिटल एच लिखा हुआ है, स्मॉल एच ढूंढना है हमें. तो ये रहा स्मॉल एच, तो यहाँ आ जाएगा 2 का 1. फिर यहाँ पर देखो ये क्या लिखा है? ये आई लिखा हुआ है कैपिटल में आई. अब इसमें आई कहाँ पर है? ये. तो कौन से नंबर पे? आई 6 नंबर पे. तो ये हो जाएगा. अगर आप मैच करेंगे ऐसे जिगजैग और वैसे मैच करेंगे तो फिर ये इजीली आपको समझ के नहीं आएगा. यहाँ पर देखो कैपिटल क्यू और यहाँ पर ये स्मॉल क्यू 5 नंबर पे. तो 4 का मैच हो जाएगा 5. ओ कैपिटल ओ ऐसे लिखते हैं, स्मॉल ओ ऐसे लिखते हैं. अब यहाँ देखो P स्मॉल p 3 नंबर. ठीक है. Y ये 9 नंबर पे. नंबरिंग हमने इसीलिए की ताकि आप इजीली इसको आसानी से कर सकें. अब देखो कैपिटल E कहाँ पर दिख रहा है? स्मॉल ई ये रहा 11 नंबर. तो ये आ जाएगा 8 का 11. T कैपिटल T और स्मॉल t कौन से नंबर पे? 7 नंबर. S क्या है? 8 नंबर पे है, ये देखो. और Z कौन से नंबर पे है? Z है 10 नंबर पे. क्लियर? चलिए नेक्स्ट. अब यहाँ पर द लेटर्स A E I O U are called vowels.
आपने अभी पढ़ा कि हमारे अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं 26। उन 26 लेटर्स में से 5 लेटर्स जो होते हैं वो वॉवल्स कहलाते हैं, ठीक है। और वो 5 लेटर्स कौन कौन से होंगे? ए, ई, आई, ओ और यू। ओके, वॉवल्स में एक स्पेशल साउंड, अगर हम इन वॉवल्स से कोई भी लेटर हम पढ़ते हैं तो उसमें स्पेशल साउंड आता है। We cannot pronounce a complete word without a vowel, और हम किसी भी साउंड को, किसी भी वर्ड को कंप्लीट प्रोनाउंस नहीं कर सकते जब तक कि उसमें कोई वॉवल नहीं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो, वॉवल, यहाँ पर ओ क्या है, ई क्या है, ये सब वॉवल। मेक, ए, तो जब तक ये कंप्लीट वॉवल नहीं होंगे किसी भी वर्ड्स में, हम उनका कंप्लीट साउंड नहीं होगा, उसको हम प्रोनाउंस नहीं कर सकते, ठीक है। नाउ द लेटर्स अदर देन द वॉवल्स आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट। अब मैंने अभी आपको बताया 26 लेटर्स होते हैं अल्फाबेट में, जिसमें से 5 ये जो लेटर्स होते हैं ये क्या होते हैं? वॉवल्स होते हैं। जितने 21 लेटर्स बच जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? कॉन्सोनेंट। वॉवल्स कितने होंगे? 5 और कॉन्सोनेंट कितने होंगे? 20। क्लियर? और वॉवल्स का एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वॉवल्स स्पेशल साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और वी कैन नॉट प्रोनाउंस अ कंप्लीट वर्ड, किसी भी वर्ड को कंप्लीट हम प्रोनाउंस नहीं कर सकते जब तक कि उसमें वॉवल नहीं, ठीक है। फॉर द टीचर इट इज गुड टू बिगिन द लेसन विद द रिविजन फॉर ऑफ ऑल द लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट, आस्क द स्टूडेंट्स टू स्पीक द लेटर्स अलाउड। ये जो इतने ABCD है ना, ये भले आपको आता है, फिर भी आपको एक बार इसको पूरा याद करना है, मतलब आपके दिमाग में होना चाहिए कि हाँ ये लेटर इस तरीके से बनाया जाता है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या होता है, चलो ये हमें समझना है। द ऑर्डर इन विच वी रिकॉल ऑल द लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट फैमिली। जो हम इंग्लिश अल्फाबेट फैमिली में से जब हम लेटर्स पढ़ते हैं तो आपने शुरू से एक चीज सीखी है कि ए के बाद बी। अगर मैं आपको बोलूं अल्फाबेट बोलो तो आप तुरंत शुरू हो जाओगे ABCDEFGH, और वो सीक्वेंस में बोलोगे क्योंकि आपने शुरू से उसको सीक्वेंस में याद किया। तो उन्हीं सीक्वेंस को हम बोलते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर, या उन्हीं लेटर्स के ऑर्डर को हम बोलते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जैसे ए के बाद सी नहीं आएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। ए के बाद क्या आएगा? बी आएगा, ठीक है। बी के बाद सी आए तो ये सब सही है और ये सीक्वेंस में, और ये जो सी है ये क्या है? ऑर्डर में नहीं। क्लियर हो गया? चलो एग्जांपल्स। व्हेन वी राइट ABCDE ऑल द लेटर्स आर इन एन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अगर हम ABCDE लिखते हैं, अगर मैं आपको बोलूं आप अल्फाबेट लिखिए, ऑल 26 अल्फाबेट लिखिए, तो आप क्या करेंगे? ए से लेके Z तक पूरा आपने जो याद किया ऑर्डर में, उसी ऑर्डर में आप उसको लिखेंगे, और उन्हीं ऑर्डर को हम बोलते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर। क्लियर? चलिए नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज व्हेन वी राइट ADBC। अगर हम ऐसे लिखेंगे कि ए के बाद D के बाद B के बाद C, तो क्या ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर होगा? ये नहीं होगा अल्फाबेटिकल, ठीक है। द लेटर्स आर नॉट इन एन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये जो लेटर्स हैं ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ए के बाद डी नहीं आता, ए के बाद बी आता है, सी आता है, और सी के बाद क्या आएगा? डी आएगा। क्लियर हुआ? इसीलिए बच्चों को शुरू से ही अल्फाबेटिकल ऑर्डर में A to Z तक सिखाया जाता है, ताकि वो एक बार जब आप याद करते हैं तो आपके दिमाग में वो उनकी पोजीशन सेट हो जाती है कि A के बाद B, B के बाद C आएगा, ठीक है। S के बाद T आएगा, फिर U आएगा, फिर B आएगा। ये सब अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स हैं। और अगर इधर से उधर कोई लेटर्स होते हैं जैसे ADBC, तो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं होता। अ डिक्शनरी इज अ बुक विच गिव्स द मीनिंग ऑफ वर्ड्स। आपने देखा होगा अधिकतर बुक स्टोर में या फिर लाइब्रेरी में या फिर आपके घर में भी होगा, आपके अगर बड़े ब्रदर सिस्टर हैं तो वो डिक्शनरी यूज करते हैं। तो डिक्शनरी क्या होती है? डिक्शनरी एक बुक होती है जिसमें सभी वर्ड्स की मीनिंग होती है। कुछ ऐसे जितने वर्ड्स होते हैं इंग्लिश के, उनकी मीनिंग होती है उस डिक्शनरी में, ठीक है। तो डिक्शनरी इज अ बुक, डिक्शनरी एक बुक है जो कि विच गिव्स द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, जो कि हमें वर्ड्स की मीनिंग बताती है। The words are listed in an alphabetical order.
और ये जो डिक्शनरी होती है इसकी एक स्पेशल बात ये होती है, डिक्शनरी में जितने भी लेटर्स लिखे रहते हैं वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखे। क्लियर? इट ऑल्सो प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोनाउंसिएशन। और डिक्शनरी में एक चीज और रहती है कि ये हमें और सिर्फ हमें मीनिंग नहीं बताती, हमें ये भी इंफॉर्मेशन बताती है कि हम उसको कैसे प्रोनाउंस करें। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन भी हमें वो उसमें इंफॉर्मेशन प्रोनाउंसिएशन की भी मिलती है डिक्शनरी में। चलिए नाउ बी एक्सरसाइज, राइट दीज वर्ड्स इन एन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब देखो यहाँ पर आपको दिया हुआ है, यहाँ पर एक सेट दिया हुआ है, इसमें 4 वर्ड्स दिए हुए, स्टार, बॉल, टेबल और कैंडल। अब हमें क्या करना है, इन्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना। कैसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे, हम पहले फर्स्ट वर्ड देखें, फर्स्ट वाला, सिर्फ ये वाला। और ABCD अगर आप चाहें तो ABCD एक साइड पे लिख सकते हैं, और नहीं आपको ऐसा लगता है तो आप बोल के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखो B यहाँ पर दिया हुआ है, S, B, सबका मैं स्टार्टिंग लेटर लिख रही हूँ, T और C। अब आप मुझे इनमें से देख के बताइए कि सबसे पहला लेटर कौन सा होगा। अगर आपको एकदम क्लियर नहीं समझ के आ रहा कि कैसे मैं इसको सॉल्व करूं, तो आप कैसे करेंगे, A to Z तक पूरा पढ़ेंगे। A, B पहले आया, ABC, C सेकेंड नंबर पे आया, ABCDEFGHIJ, फिर उसके बाद PQRS थर्ड नंबर पे आएगा S, और फिर आएगा T। समझ के आया? तो पहले नंबर पे क्या आ जाएगा, बॉल, दूसरे नंबर पे कैंडल, ठीक है, तीसरे नंबर पे स्टार, और चौथे नंबर पे टेबल। कैसे ये हमने सॉल्व किया, यहाँ के फर्स्ट लेटर को हमने एक जगह पे लिखा, और अब हमने उसको ABCD जब बोलने लगे तो जिसमें जो पहला लेटर दिखता गया उसको हम मार्क करते गए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। क्लियर? चलिए यहाँ पर देखिए सेकेंड एक्सरसाइज है, डॉल, पैटल, कैटल और फ्लोर। तो अब हमें सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिए फर्स्ट लेटर को देखना है। फर्स्ट लेटर अंडरलाइन कीजिए, D, P, K और फ्लोर। अब ABCD बोलेंगे, जो पहले आएगा उसको नंबरिंग करते जाएंगे, ABCD। D से पहले B और C और A कुछ नहीं है, तो D पहले आ जाएगा फर्स्ट नंबर, ABCDEF, GHIJK, K आया उसके बाद LMNOP। क्लियर हुआ? तो पहला लेटर जो पहले आएगा उसको पहला लिखना है, दूसरा जो आएगा वो दूसरे नंबर पे आएगा। अब थर्ड हमें करना है यहाँ पर, इंजन, मैंगो, किंग एंड गोट। तो पहले क्या करेंगे, हम वैसे ABCD शुरू करेंगे, ABCDEF, ये E है, M है, K है और G, इनको अरेंज करना है। ABCD, E पहले आया, F, G सेकेंड नंबर में, HIJK, फिर K के आगे पढ़ो LM, तो ये आ जाएगा 4। डन? लाइक दिस यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज इन योर बुक। चलिए अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इन पिक्चर्स को देख के इनको कंप्लीट करना है वर्ड को। और यहाँ पर एक्सरसाइज C, fill in the blanks with vowels to complete these words। और हमें इन मिसिंग लेटर्स को जब कंप्लीट करना है तो हमें क्या यूज करना है, वॉवल्स का यूज करना है। देखो ये क्या दिख रहा है, कैबेज, कैबेज, AGE, कैबेज, ठीक है। अर्थ, इसमें देखो सारे वॉवल्स हैं, A भी है और E भी। अर्थ, EARTH, अर्थ। हैंड, H, किसका साउंड आ रहा है, A का, हैंड, HAND, हैंड। ये क्या है, किंग, इसमें किसका साउंड आ रहा है, I का, किंग। फिर ये क्या है, गोट, GOAT, गोट। ये जो फ्रूट है वो है मैंगो। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, टर्न द पेज।
After that, this is flower, FLOWER. इसमें देखो दोनों वॉवल्स हैं, सब में वॉवल्स का यूज हुआ है। बोला गया ना बगैर वॉवल्स के कोई भी वर्ड कंप्लीट प्रोनाउंस नहीं होता। ये क्या हो जाएगा, ये कौन सा फ्रूट है, ऑरेंज, ORANGE, ऑरेंज। ये क्या है, जिराफ, GIRAFFE, जिराफ। ओके, now next exercise is fill in the blanks with consonants to complete these words। अब हमें यहाँ पर consonants का यूज करना। consonants का मतलब AEIOU को छोड़ के जो लेटर्स बचे अल्फाबेट में उनका यूज। देखो यहाँ पर ये क्या है, और आपको साउंड सुन के उस वर्ड को पकड़ना है कि यहाँ पर कौन सा लिखना है। ये क्या है, सन, तो यहाँ सिर्फ यू दिया हुआ है, स, S, न, N, सन। ये क्या है, मंकी, तो यहाँ पर आ जाएगा MONKEY, मंकी। क्लियर। अब ये क्या दिख रहा है आपको, एलिफेंट, ELEPHANT। बहुत सारे बच्चे इसको एलिफेंट बोलते हैं, पर ये रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है। इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है एलिफेंट। ओके, यहाँ पर ये कौन सा फ्रूट है, एप्पल, APPLE, एप्पल। ये क्या है, रिवर, RIVER, रिवर। ये सारे बच्चे जानते हैं क्योंकि अभी मोस्टली ये सबके हाथ में होता है। ये क्या है, मोबाइल, MOBILE, मोबाइल। ठीक है, ये L है, स्मॉल है। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए ये क्या दिख रहा है आपको, ये किसी स्कूल की यूनिफॉर्म दिख रही है। यू से स्टार्ट हुआ, ड्रेस नहीं लिखेंगे इसे, हम क्या लिखेंगे, यूनिफॉर्म, UNIFORM, यूनिफॉर्म। ठीक है, ये क्या दिख रहा है आपको, स्कूल, SCHOOL, स्कूल। ये क्या है, लाइन से सब बच्चे जा रहे हैं, इसको बोलते हैं हम क्यू, QUEUE, क्यू। ओके, नाउ E exercise, write 3 words beginning with each of the letters given below। अब यहाँ 3 लेटर्स दिए हुए हैं, W दिया हुआ है, P दिया हुआ है और R दिया हुआ है। तो इनमें आपको 3 लेटर्स बिगनिंग विद ईच ऑफ द लेटर्स गिवन बिलो, इन लेटर्स से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स लिखने। सबसे पहले W से क्या हो जाएगा, वे, वे मीन्स रास्ता, और वाटर, WATER, वाटर, और हो जाएगा वेव, वेव मीन्स लहर। ठीक है, P से क्या क्या हो जाएगा, P से आ जाएगा पार्क, PARK, पार्क। P से हो जाएगा पिजन, PIGEON, पिजन। P से क्या हो जाएगा, पुलिस या पुलिस, POLIC। R से आपको लिखना है, R से आ जाएगा रैट, RAT, रैट। R से रेन, RAIN, रेन। और R से अभी हमने किया था रिवर, RIVER, रिवर। Okay, done. So chapter number 1 has been completed. Okay, आपको इसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर मैंने पढ़ाया है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मतलब A to Z तक जो आपने पढ़ा हुआ है बचपन से, A के बाद B, B के बाद C, वैसे ही होगा। और उसको आपको कैसे करना है, पहले हमेशा फर्स्ट लेटर को अंडरलाइन करके उनमें से जो फर्स्ट आता है उसको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ लिखना। ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड अवर फर्स्ट चैप्टर, अल्फाबेटिकल 5।